हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्टोरी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज हम ऐसे महान नायक की बात करने जा रहे हैं जिनकी वीरगाथाएं सदियों से सुनी और सुनाई जाती रही हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि पृथ्वीराज चौहान की लोकप्रिय कहानियां इतिहास पर आधारित हैं या कवियों की कल्पना का परिणाम। शिलालेखों और इतिहास की किताबों में पृथ्वीराज चौहान के बारे में क्या दर्ज है, ये समझना जरूरी है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीरगाथाएं न सुनी हो। उन्होंने मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी को 17 बार पराजित किया था। शेर सिंह राणा ने 2005 में अफगानिस्तान के गजनी से सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां भारत ले आए। उन्होंने इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया था। इसके बाद अपनी मां की मदद से उन्होंने गाजियाबाद के पिलखुआ में पृथ्वीराज चौहान का मंदिर बनवाया, जहां उनकी अस्थियां आज भी रखी हुई हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के घर हुआ था। बचपन से ही वे साहसी, कुशाग्र बुद्धि और युद्ध कौशल में निपुण थे। उनके दादा अंगम ने जब उनकी युद्ध विद्या और रणनीतिक समझ देखी तो उन्हें दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। पृथ्वीराज 6 भाषाओं के ज्ञाता थे और गणित, पुराण, चिकित्सा शास्त्र और सैन्य विज्ञान में पारंगत थे। उनकी सेना में 300 हाथी और 3 लाख से अधिक सैनिक थे और उनका साम्राज्य राजस्थान से हरियाणा तक फैला हुआ था। कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता और पृथ्वीराज के प्रेम की कहानी इतिहास में प्रसिद्ध है। जब राजा जयचंद ने उनके विवाह का विरोध किया और स्वयंवर आयोजित किया, तो पृथ्वीराज संयोगिता को स्वयंवर से उठा ले गए और गंधर्व विवाह कर लिया। इस घटना के बाद जयचंद और पृथ्वीराज के बीच शत्रुता और बढ़ गई, जिसका परिणाम आगे के युद्धों में देखने को मिला। 1175 से 1189 के बीच मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज पर कई बार आक्रमण किया, लेकिन हर बार हार का सामना किया। इतिहास में उल्लेख है कि पृथ्वीराज ने गौरी को 17 बार पराजित किया, लेकिन हर बार उसकी जान बख्श दी। अंततः 1192 में गौरी ने 18वीं बार हमला किया। इस बार उसे पृथ्वीराज के शत्रु राजा जयचंद का सहयोग मिला। इस युद्ध में पृथ्वीराज को पराजय मिली और उन्हें बंदी बना लिया गया। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज की आंखें गर्म सलाखों से फूंकवा दी, लेकिन उनका साहस नहीं टूटा। उनके मित्र और कवि चंद्रबरदाई ने गौरी के दरबार में रहने की अनुमति मांगी और एक योजना बनाई। एक दिन गौरी ने पृथ्वीराज की अंतिम इच्छा पूछी तो उन्होंने अपने तीरंदाजी कौशल का प्रदर्शन करने की इच्छा जताई। चंद्रबरदाई ने वहीं खड़े होकर दोहा कहा, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। शब्दभेदी बाण चलाने में निपुण पृथ्वीराज ने बिना देखे ही गौरी को तीर से मार गिराया। इसके बाद उन्होंने और चंद्रबरदाई ने यातनाओं से बचने के लिए एक दूसरे का जीवन समाप्त कर लिया। जब संयोगिता को ये समाचार मिला तो उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के आदिकाल की एक महान काव्य रचना है, जिसे चंद्रबरदाई की रचना माना जाता है। यह महाकाव्य वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान के जीवन, प्रेम और युद्धों की गाथा कहता है।